Very good morning, students. I am Prabhakar Pal, your mathematics sir. Dear students, today I start standard 9, chapter number 4. Name is linear equation in two variable. तो dear students, आज हम chapter number 4, the name of linear equation in two variable, ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले अब एक बात ध्यान रखो, ठीक है, ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है? क्योंकि ये एक बेसिक चैप्टर है। स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर नंबर 3 नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ध्यान देना यहाँ पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ऐसा हेडिंग आपको कहाँ पे मिलेगा? चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 10th में, ठीक है। वहां पे पेयर होगी किसकी? लीनियर इक्वेशन की। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड 9th में हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन दिया है, ठीक है। स्टैंडर्ड 9th में हमें क्या दिया है? सिर्फ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब हमें पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है क्या। तो कितने वेरिएबल है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई z is a variable. Okay, dear students. Okay, dear students. The variable क्या होता है? वेरिएबल x y z, ठीक है। तो x y z is a variable. Yes, but वेरिएबल ऑफ s t u वो भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। इसमें etc। तो अब ये जो मैंने तो सिर्फ दो वेरिएबल की बात की, तो हम z निकाल देते हैं, ठीक है। कितने वेरिएबल लेना है? हमें सिर्फ दो वेरिएबल लेना है, ठीक है। कितने वेरिएबल लेना है? 2 वेरिएबल। अब ये जो नाम है टू वेरिएबल से क्या बनना चाहिए? इक्वेशन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनेगा? इक्वेशन एक्स वाई। अभी किसी भी तरह से इक्वेशन बनाना हो तो क्या आएगा? प्लस या माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? ये आपका इक्वेशन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगर मुझे अब सेकंड इक्वेशन बनाना है तो सेकंड इक्वेशन में मैं क्या कर सकता हूँ? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये भी तो इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह, इक्वेशन कैसा होना चाहिए? आपका लीनियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो लीनियर है क्या? अगर आपके मगज में ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि लीनियर क्या है, तो लीनियर के बारे में जानने के लिए, ठीक है, आप स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर नंबर 2 नेम इज पॉलिनोमियल्स, ओके, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना, ठीक है। वहां पे मैंने बताया कि लीनियर क्या है। लीनियर का मतलब यह होता है, ठीक है, लीनियर का मतलब ये होता है जो वेरिएबल के पावर में जो वेरिएबल है, ठीक है, उसके पावर में ऑलवेज क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऑलवेज क्या होना चाहिए? यहाँ पे 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये x है तो उसके पावर में क्या है? 1। y के पावर में क्या होना चाहिए? 1। यहाँ पे भी x है, पावर में क्या है? 1। कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है, ठीक है। अगर थर्ड इक्वेशन लिखना है, सपोज ऐसा नहीं है कि इक्वल टू 0 ही आता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ऐसा भी तो कोई इक्वेशन आ सकता है।
ये हम रैंडमली सिर्फ इक्वेशन समझाने के लिए ही ले रहा हूं, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन हुआ। लीनियर इक्वेशन है, अभी टू वेरिएबल का मतलब पता चल गया, एक्स वाई दो वेरिएबल हमने लिए, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है लीनियर इक्वेशन क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले चैप्टर का नाम तो समझोगे ना, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझो। बिकॉज चैप्टर के नाम आपको अगर समझ में आया तो ये चैप्टर ऐसा है कि उसका पूरा पार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है लीनियर इक्वेशन समझने की, मैं स्टैंडर्ड 9th में है, ठीक है। क्यों आपको ये टॉपिक पे इतना भार दे रहा हूँ, रीजन ये है, ये टॉपिक को इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज स्टैंडर्ड 10th में एज इट इज टॉपिक आएगा। जहां पे ये खत्म होता है ये टॉपिक, वहीं से स्टार्ट होगा स्टैंडर्ड 10th में, ओके। इसलिए ध्यान देने के लिए जरूरी है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन बनाना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है। कैसे है? तो ध्यान दो, कंडीशन क्या होनी चाहिए, लीनियर का मतलब क्या है, जो भी वेरिएबल होगा वेरिएबल के पावर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पावर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अब फोर्थ क्वेश्चन में ये है 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो ये इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन जो आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लीनियर इक्वेशन है? हाँ, ये भी लीनियर इक्वेशन है। कैसे? बिकॉज कंडीशन क्या है, वेरिएबल के पावर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो x के पावर में ही 1 है, y के पावर में ही 1 है, ठीक है। अगर आप लोग कह रहे हो कि सर आप दो वेरिएबल क्यों रहे हो, बिकॉज हमें क्या कहा है, टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल, टू वेरिएबल, ठीक है। फिफ्थ, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोग से, ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले आपको यही क्लियर करना है। सबसे पहले अगर कोई भी प्रकार का आप इक्वेशन देखो, ठीक है, कोई भी टाइप का आप इक्वेशन देखते हो, उस टाइम आपके ब्रेन में दो चीज आनी चाहिए। कोई भी इक्वेशन में, ठीक है, टू वेरिएबल तो होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम 1 वेरिएबल को भी हम इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको समझाता हूँ किस तरह, ठीक है। अभी आप पहले इजी इक्वेशन समझ लो, उसके बाद हम टफ इक्वेशन पे जाएंगे। टफ कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा ट्विस्ट किया होता है। तो क्वेश्चन ये है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। तो ये क्या लीनियर इक्वेशन है? पहले यहाँ पे देखो, टू वेरिएबल x और y, दो वेरिएबल है, ठीक है। वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, वो चेक करने के लिए मैंने क्या कहा था कि जो भी वेरिएबल हो, ठीक है, जितने भी वेरिएबल हो सबके पावर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो x के पावर में 1 है, y के पावर में भी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अभी इसकी भी जनरल फॉर्म आपको लिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन वो लास्ट में लिखा था समझने के लिए।
अब 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है के लिए आपको क्या चेक करना है, जो भी वेरिएबल हो उसके पावर में कितना होना चाहिए, 1। तो x के पावर में 1 है, y के पावर में भी 1 है, ठीक है। दोनों वेरिएबल के पावर में 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x माइनस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहां पे देखो 3x माइनस 0y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन बना तो हमें दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको निकाल देता हूं, सपोज अगर मैं 0y को निकाल देता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे क्या है, इक्वल टू है, क्या है यहाँ पे, इक्वल टू है, इक्वल टू के नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो 3 कट हो जाएगा, तो s इक्वल टू 1, 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ तो x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन तो कहते हैं, लेकिन हमें वैल्यू मिलती है नहीं, ठीक है। अब इसकी जनरल फॉर्म लिखना है। अब जनरल फॉर्म है क्या, किसकी जनरल फॉर्म है, ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म। अब लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी, द ax प्लस by प्लस c, ठीक है। कंडीशन मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। ये फॉर्म के साथ कंडीशन है, ABC is a real number but a is not equal to 0 and b is not equal to 0। अब यहां पे ध्यान दो, लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको क्या चेक करने के लिए कहा था, जो भी वेरिएबल हो, जो भी वेरिएबल हो उसके पावर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपको जनरल फॉर्म में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 2, x एंड y। कितने वेरिएबल है, x एंड y, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, जो भी लीनियर इक्वेशन होगा उसके वेरिएबल के पावर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब x के पावर में 1 हाँ है, y के पावर में 1 है वो भी है, मतलब x के पावर में भी 1 है, y के पावर में भी क्या है, 1 है। तो फिर ये आपका जनरल फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। ये क्यों जनरल फॉर्म क्यों है, ये आपका जनरल फॉर्म क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आपने किसका यूज किया, ABC, ठीक है। कोई डिजिट का हम यूज नहीं कर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक जनरल फॉर्म, ठीक है। तो अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट एग्जाम में, ठीक है। आपकी फर्स्ट एग्जाम में ये टॉपिक आएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होगी, उसमें भी इसका वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या है, और ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, ब्लैंक्स में भी, ठीक है। तो 1 मार्क के लिए भी इंपोर्टेंट है, 2 मार्क के सम के लिए भी इंपोर्टेंट है, और 4 मार्क के सम के लिए भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि यही सम ग्राफ के साथ भी आता है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान दो वर्ड में। तो लीनियर इक्वेशन
कि जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c। ठीक है, अगर ये जनरल फॉर्म है या नहीं है वो चेक करने के लिए मैंने क्या कहा, एक्स वाई जो भी वेरिएबल उसके पावर में कितना होना चाहिए, 1। अब यहाँ पे देखो a b c इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहली बात व्हाट इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में आपको पता ही होगा, बिकॉज मैंने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में, ठीक है, रियल नंबर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 में जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना, ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 भी देख लेना स्टैंडर्ड 9th में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, प्लेलिस्ट में जाना। ठीक है, प्लेलिस्ट में जब जैसे जाओगे वहां लिखा होगा क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ओके डियर स्टूडेंट्स, और हाँ, अभी तक जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो प्लीज कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, अब नेक्स्ट जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c। तो a b c इज अ रियल नंबर। ओके, बट अब ये जो कंडीशन है वो आपको समझना है, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब बात ये है, अगर ax प्लस by प्लस c अगर ये जनरल फॉर्म है तो ये कंडीशन क्यों अप्लाई है। अगर आप कह रहे हो ये जनरल फॉर्म है, हाँ ये जनरल फॉर्म है, तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई है क्यों, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज एग्जाम्पल लेट, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, यही कंडीशन। और मैं यहाँ पे ये कहता हूं a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, मतलब a के प्लेस पे 0 रखना है, b के प्लेस पे 0 रखना है। ठीक है, अगर आप इतना सोचो, आप a के प्लेस पे 0 रखोगे, b के प्लेस पे 0 रखोगे, तब यहाँ पे वेरिएबल बचेगा, बिकॉज 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, वो वेरिएबल हो, रियल नंबर हो, कुछ भी हो, लेकिन 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा मैथमेटिक्स में, 0। ठीक है, तो a इक्वल टू 0, a के प्लेस पर हमने क्या रखा, 0, x वेरिएबल 0, y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ध्यान दो, a इक्वल टू 0 कंडीशन है, अगर हम a के प्लेस पे 0 अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 0, प्लस c इक्वल टू 0, मतलब c इक्वल टू 0, आपका c इज इक्वल टू 0। तब अब ये कहो ये लीनियर इक्वेशन है क्या, अब बताओ ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, 2 वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है। लीनियर इक्वेशन तो बात की बात है, पहले तो 2 वेरिएबल होने चाहिए, बाद में लीनियर इक्वेशन की हम बात करेंगे। यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं बचा, समझ में आया। इसलिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो, कभी भी आप लीनियर इक्वेशन का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपका जो भी कोफिशिएंट होगा, ठीक है, अगर ये जो कहते हैं हम किसा कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर वेरिएबल के साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में, अगर वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है उसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, अगर कोफिशिएंट के डिटेल्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड 9th में ही चैप्टर नंबर 2, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट आप एक बार देख लेना, आपको कोफिशिएंट का पूरा डिटेल्स पे वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो फिर से यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा,
a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? इसका ये एग्जाम्पल की तरह से सॉल्व करके आपको समझाया। इसलिए यहाँ पे रखते हैं कि a b c, मतलब a b या c, ठीक है, ये जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो भी नंबर आता है, ठीक है, वो रियल नंबर होगा तो हमें कोई इशू नहीं, कुछ भी है रियल नंबर में, ठीक है। आप अगर आप, हाँ एक बात ये भी ध्यान रखना, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, रियल नंबर, ठीक है, तो आप कहोगे सर रियल नंबर में 0 तो आता है, मुझे भी पता है कि रियल नंबर में 0 आता है, ठीक है। सर आप कह रहे हो ए बी सी, यहाँ पे ये भी फाइंड करवा रहा हूं, ए बी सी रियल नंबर है, ठीक है, ए बी सी रियल नंबर है, रियल नंबर में 0 आता है, तो यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए ना, नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए मैंने एक और कंडीशन दी, ए बी सी रियल नंबर है बट लगाओ, बिकॉज लगाओ, जो भी आपको रखना है, ठीक है। a is equal to a not equal to 0 and b is not equal to 0। यहाँ पे मैंने ये कंडीशन भी दे दी आपको, क्या कंडीशन दिया है कि a is not equal to 0 and b is not equal to 0, ठीक है। a b c रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर में 0 आता है, लेकिन मैंने कंडीशन कंटिन्यू है, ठीक है, बट करके लिखा a is not equal to 0 and b is not equal to 0। अब सर अब आप ऐसा कहोगे सर C 0 हो सकता है, हाँ C आप 0 लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल समझाता हूं, पोज द वीडियो, पहले कॉपी कर लो, ठीक है, नोटबुक में यहां से स्टार्ट होगा, आपको नोटबुक में लिखना है, यहां से लिखना है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये मैंने एक और, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये हो कि सर लेट ax by प्लस c, ठीक है, कंडीशन ये है a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड c इक्वल टू 0। यहाँ पे है ना a b c इज अ रियल नंबर, मतलब तीनों 0 लेना चाहिए हमें, a की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए, b की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए, c की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए, बट मैंने यहाँ पे कंडीशन रख दिया कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन आप c इज इक्वल टू 0 ले सकते हो, तो यहाँ पे लिख दिया a इज नॉट इक्वल टू, b नॉट इक्वल टू 0, बट c इक्वल टू 0। तो आप रखो, कोई फर्क होता है कि नहीं, कोई डिफरेंस है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 लिया, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी कंडीशन थी a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, जैसे हमने पुट किया, हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं रहा, ठीक है। अब c इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, a नॉट इक्वल टू 0, b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, बट c इज इक्वल टू 0। अगर कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो लीनियर इक्वेशन में आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करना है, ठीक है। तो देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो अब c की a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a तो यही रहेगा, ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b भी एज इट इज रहने वाला है, प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c 0, ठीक है। तो ax प्लस by इक्वल टू 0, 0 प्लस करके 0 है, काउंट करो या ना करो चलेगा, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आया, ठीक है, ये इक्वेशन से आपके पास ये जो रिजल्ट आया ना, तो ये जो रिजल्ट है वो आप चेक करो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, चेक करो। कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल, एक्स वाई 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन कब होता है, जो भी वेरिएबल है तो वेरिएबल के पावर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वेरिएबल के पावर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हम क्या कहेंगे, इसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो x के पावर में 1 है, y के पावर में भी 1 है, मतलब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब ये जो रिजल्ट आया वो लीनियर इक्वेशन है,
ठीक है। अब एक और बात, 4x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। ax प्लस by प्लस 0 इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये रैंडम ही है। एक और इक्वेशन, एक और एग्जांपल के तौर पे समझ रहा हूं। क्या है, 4x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर ये करना है कि a के प्लेस पे कौन सा है, यहाँ पे ये वेरिएबल x है, यहाँ पे भी x है, y है, y है। a के प्लेस पे क्या है 4, मतलब क्या हुआ a इज इक्वल टू 4। b के प्लेस पे क्या है 3, तो b इज इक्वल टू 3। c के प्लेस पे क्या है 4, c के प्लेस पे 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस ये जो मैंने एग्जांपल करवाया, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 नेम इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 में, ठीक है, हम ये सॉल्व करेंगे और इसको मैं डिटेल्स के बारे में भी वही बताऊंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड कॉपी दैट।